हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर था, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल कि सेंट्रियोल का क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं। उसी से सिमिलर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला कि सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन क्या है इनके। तो देखिए सीलिया फ्लैजेला, सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनका स्ट्रक्चर किसने दिया था। तो देयर स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट एंगलमैन। इनका स्ट्रक्चर किसने दिया था? एंगलमैन ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर किसने दिया। अब देखिए सीलिया फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो इसके अंदर, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे ये सेल है, इसके सरफेस पे हमें नजर आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको तो बोलते हैं सीलिया। जो नंबर में कम होंगे, लार्जर होंगे, उनको बोलेंगे फ्लैजेला। इनके डिफरेंसेस भी बताऊंगी अभी आपको मैं। तो कुछ इसका पार्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी एम्बेडेड होता है और कुछ इसका हमें बाहर नजर आता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट होता है इसका रूटलेट। फर्स्ट पार्ट इज रूटलेट, जो इसमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होंगी। ठीक है, जैसे ये सीलिया फ्लैजेला के क्या प्रेजेंट है, इसमें रूटलेट्स प्रेजेंट है। इस तरीके से देखिए, ये रूटलेट्स हो गए, दीज आर रूटलेट। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये सीलिया फ्लैजेला को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू दी सीलिया फ्लैजेला। अब यहाँ रूटलेट से ऊपर क्या, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इससे ऊपर का जो पार्ट होगा उसको क्या नाम देंगे? बेसल बॉडी, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ब्लिफेरोप्लास्ट। क्या कहेंगे? ब्लिफेरोब्लास्ट। ये जो बेसल बॉडी होती है, ब्लिफेरोब्लास्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है कल हमने जो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किया था, याद है उसको हमने कहा था उसमें कैसा अरेंजमेंट होता है? 9+0 अरेंजमेंट। क्या होगा उसके अंदर? पेरीफ्री पे 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो ये मैंने क्या बना दिया? 9, ये एक ट्रिपलेट बना दिया। तो इस तरह से पूरे कितने होते हैं? 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या, कल भी हमने क्या किया था कि वो क्या बनाएंगे? सीलिया फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाएंगे या ब्लिफेरोब्लास्ट। तो बेसल बॉडी, ब्लिफेरोब्लास्ट, बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? सेंट्रियोल लाइक, सेंट्रियोल के जैसा होता है। इट हैज 9+0 अरेंजमेंट। ये आपको अभी समझ आ रहा होगा 9+0 क्यों बोल रहे हैं। सेकेंड थिंग, बने किसके हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ट्रिपलेट के बने हुए होते हैं। अब इससे ऊपर का जो पार्ट होता है, इससे ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, 3 में से एक जो पेरिफेरल ट्रिपलेट होगा, सॉरी बाहर वाला, एक जो पेरिफेरल ट्रिपलेट है वो आगे नहीं जाएगा। अब ऊपर की तरफ सिर्फ क्या जाएंगे? डबलेट्स जाएंगे। इसको हम बोलेंगे बेसल प्लेट। क्या नाम देंगे? बेसल प्लेट। और इसके ऊपर पूरा इस तरीके से बाहर जो पार्ट नजर आता है उसको बोलेंगे शाफ्ट। ये जो बाहर नजर आ रहा है इसको क्या कहेंगे? शाफ्ट। तो सीलिया फ्लैजेला में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? रूटलेट, फिर बेसल बॉडी जो किसका बना हुआ है? सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर है, उससे ऊपर बेसल प्लेट और शाफ्ट। बेसल प्लेट, yes students, for your convenience I have drawn the diagram here। तो देखिए इसका नीचे वाला पार्ट रूटलेट जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसके ऊपर जो सेंट्रियोल के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोल रहे हैं बेसल बॉडी, जिसमें अरेंजमेंट होगा 9+0 अरेंजमेंट। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है बेसल प्लेट, और बाहर जो इसका पार्ट नजर आता है उसको हम क्या बोलेंगे? शाफ्ट। और इस शाफ्ट को चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा भी कवर करके रखती है। तो बेसल प्लेट में यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, नीचे ट्रिपलेट थे, अभी तक माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या थे? ट्रिपलेट्स थे। अब उसमें से पेरिफेरल नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रह जाएंगे? डबलेट्स रह जाएंगे। और ये डबलेट्स फिर आगे शाफ्ट तक कंटिन्यू करते हैं। तो एक एक माइक्रोट्यूब्यूल का जो ट्रिपलेट है, एक एक यहाँ पे
डिमिनिश हो जाएगा, आप यूँ कह सकते हैं सुप्रेस हो जाएगा, सिर्फ क्या जाएंगे आगे, डबलेट्स ही जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल पार्ट था यहाँ पे उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं थे, इसलिए इसको हमने 9+0 अरेंजमेंट कहा था। अब यहाँ पे एक डबलेट यहाँ से बेसल प्लेट से यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी हम करेंगे उसका स्ट्रक्चर। तो बेसल प्लेट का मेन फंक्शन क्या है, इट जॉइन शाफ्ट विद द बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी और शाफ्ट को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो थर्ड हमारा पार्ट क्या हो गया, बेसल प्लेट, जो शाफ्ट को और बॉडी को, बेसल बॉडी को ज्वाइन करेगा, और जो हमें बाहर नजर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट। क्या कहेंगे, शाफ्ट। तो अब जो मेन हमें सीलिया फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर नजर आता है, जो शाफ्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो चलिए अब हम शाफ्ट का स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कि उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो शाफ्ट में कौन कौन से पार्ट होंगे, शाफ्ट में सबसे बाहर, अभी मैंने आपको बताया इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कवर करके रखती है। तो शाफ्ट को सबसे बाहर कवर करके रखेगी, दैट इज फर्स्ट पार्ट, इसको प्लाज्मा लेमा कवर करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे, मैट्रिक्स। तो इसमें जो फ्लूइड है उसको क्या कह दिया, मैट्रिक्स। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एक्सोनीम, वी कॉल इट एज एक्सोनीम और एक्सोनीमा। क्या कहेंगे इसको, एक्सोनीमा कहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं अभी हम इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमने सेंट्रियोल में किया था 9+0 अरेंजमेंट, यहाँ शाफ्ट में अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2 अरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सीलिया फ्लैजेला में अरेंजमेंट कैसा होता है, 9+2। सेंट्रियोल में कैसा था, 9+0 अरेंजमेंट। समझते हैं ये 9+2 क्या होता है। तो जैसे हमने वहां किया था, यहाँ भी पेरिफ्री के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, 9 डबलेट्स प्रेजेंट होंगे, 3, 4, 5, 8, 9। वहां ट्रिपलेट्स थे, यहाँ पेरिफ्री पे होंगे तो 9, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्या होंगे, डबलेट्स होंगे। क्या होंगे, डबलेट्स। तो इस तरीके से देखिए क्या होंगे, डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये वहां हमने इनको नाम दिया था ABC, यहाँ इनको दे देंगे AB, AB। तो ये पेरिफ्री के स्टूडेंट्स क्या हो गए, डबलेट्स प्रेजेंट हो गए, विच आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और यू कैन से ट्यूबुलिन प्रोटीन। वहां हमने सेंटर में किया था, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल का सिंगलेट और एक और माइक्रोट्यूब्यूल का सिग्नेट, तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, जुड़ जाएंगे तो हम उसको डबलेट कह देंगे, एक अलग एक अलग। तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो 9 तो हो गई पेरिफ्री पे और 2 माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ है, सेंटर में। इसीलिए अरेंजमेंट कैसा कह रहे हैं, 9+2। वहां सेंटर में नहीं थे, इसीलिए उसको क्या बोला था, 9+0। इनको आपस में यहाँ से प्रोटीन की शीट इस तरह से कवर करके रखती है। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रोटीनेशियस शीट हो गई, प्रोटीनेशियस शीट। वही जो इसको यहाँ जो सेंट्रल जो सिंगलेट्स हैं उनको पेरिफ्री से जो ज्वाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियल स्पॉक्स। क्या नाम देंगे इनको, वी कॉल इट एज रेडियल स्पॉक्स। दीज आर रेडियल स्पॉक्स। तो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीनेशियस शीट प्रेजेंट है और ये रेडियल स्पॉक्स। ये जो रेडियल स्पॉक्स है, दीज आर मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। यहाँ किसके बने होंगे, नेक्सिन प्रोटीन। और जो प्रोटीनेशियस शीट जो सेंट्रल सिंगलेट्स को कवर करके रखती है, इट इज मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन। ये किसकी बनी होती है, डाइनिन प्रोटीन।
अब ये जो डबलेट्स हैं ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे हमने वहां ज्वाइन किया था इन दिस वे ए बी लिंकर। इसको हम नाम देंगे ए बी लिंकर। वहां हमने ए सी लिंकर बोला था, इसको क्या नाम देंगे? ए बी लिंकर। दिस इज ए बी लिंकर। और ये जो ए बी लिंकर है दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन। ये भी किसका बना होता है? नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए ये जो इसका ए वाला माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसमें अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरह से दो आर्म प्रेजेंट होती हैं, आउटर एंड इनर आर्म्स। क्या प्रेजेंट होती है? आउटर एंड इनर आर्म्स। तो ए माइक्रोट्यूब्यूल कंटेन आउटर एंड इनर आर्म। ये जो आउटर इनर आर्म है ये भी इसकी किससे बनी हुई है? दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डाइनिंग प्रोटीन। ये भी किसकी बनी है? डाइनिंग प्रोटीन की। और इसकी जो इनर आर्म है इट कंटेन्स द एक्टिविटी ऑफ एटीपीएज एंजाइम। इसमें किसकी एक्टिविटी होगी? एटीपीएज एंजाइम। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सीलिया फ्लैजेला है जो सेल की, ये मूव करते हैं और इससे समटाइम्स सेल भी मूव करता है, या सेल स्टेशनरी है तो इसके सराउंडिंग का जो सब्सटेंस है उसको मूवमेंट करवाते हैं। तो अब ये मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली कोई चीज मूव करेगी तो उसको एनर्जी चाहिएगी। वो एनर्जी कौन देता है? ये एटीपीएस। तो इसकी जो इनर आर्म है, दो आर्म होंगे, आउटर इनर, डाइनिंग प्रोटीन होगी। इनर आर्म में किसकी एक्टिविटी होती है? इट कंटेन्स द एक्टिविटी ऑफ एटीपीएस एंजाइम। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला व्हिच कंटेन्स 9+2 अरेंजमेंट। चलिए अब हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस और देख लेते हैं कि सीलिया फ्लैजेला का क्या काम होता है। सीलिया फ्लैजेला के बीच का डिफरेंस और देखें। सीलिया फ्लैजेला, सीलिया कैसे होंगे? दे आर मोर इन नंबर, बहुत सारे होंगे, एक सेल के अंदर बहुत सारे मिल सकते हैं। अगर हम अप्रोक्सीमेट नंबर की बात करें तो दे में बी 3000 to 14,000 इन अ सेल। फ्लैजेला नंबर में कम होंगे, दे आर मोस्टली 1 to 4 इन अ सेल। फ्लैजेला कितने होंगे? 1 to 4 in a cell. If we talk about their diameter, इनके diameter की बात करें या फिर इनके लेंथ की बात करें तो देखिए मैंने यहाँ बताया था आपको, सीलिया होंगे ज्यादा लेकिन साइज में छोटे होंगे। तो इनके साइज की बात करें तो देयर साइज इज ऑलमोस्ट 2 to 10 माइक्रोन लेंथ। इनकी लेंथ कितनी होगी? 2 to 10 माइक्रोमीटर। फ्लैजेला की बात करें तो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट कितनी हो सकती है? 150 माइक्रोमीटर। सेकेंड हम इनके मूवमेंट की बात करते हैं। ये जो सीलिया फ्लैजेला है, जो सारे सीलिया हैं, जैसे ये एक सरफेस है, इस पे ये बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है। ये सारे सीलिया एक साथ मूवमेंट करेंगे, एक साथ इधर मूवमेंट करेंगे, एक साथ इधर। ये नहीं है कि एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट, कि एक साथ मूवमेंट करते हैं। फ्लैजेला नंबर में कम है, इनकी जो मूवमेंट होती है वो कैसी होगी? इस तरह की मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मूवमेंट। सीलिया की मूवमेंट कैसी है? इस तरह की। इस तरह कौन मूव करता है? घड़ी का पेंडुलम। तो इसको और नाम दे देते हैं पेंडुलस मूवमेंट या सिंक्रोनस मूवमेंट। तो सीलिया की मूवमेंट कैसी होती है? सिंक्रोनस, जहां सारे एक साथ बीट करेंगे, और इस तरह से है तो यू कैन से पेंडुलस। और फ्लैजेला की मूवमेंट कैसी है? अंडुलेटिंग मूवमेंट। कैसी है? अंडुलेटिंग मूवमेंट। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं। फ्लैजेला का तो मेन फंक्शन है मूवमेंट। ये सेल को क्या करेगा? मूवमेंट ही प्रोवाइड करेगा। सीलिया मूवमेंट भी करता है, लेकिन कुछ जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ये अदर फंक्शंस भी करता है। जैसे अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें सीलिया प्रेजेंट है। अब उसकी सेल तो मूव नहीं करेंगे, लेकिन जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ये बीट करेंगे ताकि उस एयर को आगे की तरफ पुश करें। तो समटाइम इनका फंक्शन क्या होता है कि सराउंडिंग की मीडियम में जो सब्सटेंस है उसको ये मूवमेंट प्रोवाइड, सेल को मूवमेंट नहीं कर रहा है, दे रहा है, तो सब्सटेंस को मूवमेंट देता है। तो ये फंक्शन हो गए सीलिया एंड फ्लैजेला का। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आज की क्लास में हमने सीलिया फ्लैजेला का स्ट्रक्चर और उनके बीच के डिफरेंसेस को स्टडी कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, अब इस चैप्टर में हमारा मेजर पार्ट जो बचा है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स।
उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप उसको अच्छे से रीड कीजिए।